ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने आपके पति को ज्ञान देने का प्रयत्न किया, तो उसका प्रश्न है कि क्या दादा लेखराज ही सब रोल करते हैं, जैसे कि अर्जुन, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम, राजा विक्रमादित्य और भगीरथ। ज्ञान के हिसाब से बाकी सब देवताओं के आइडेंटिटी रॉन्ग है या काल्पनिक बताई है, जैसे कि पूंछ वाला हनुमान, सूंड वाला श्री गणेश, कट्टू, श्याम, और इनके अलावा और कौन से देवता बाकी है जिसमें हम क्या बनेंगे, कौन से देवता बनेंगे, ऐसे सारे प्रश्न हैं। तो हम उसको कैसे समझाएं? उत्तर है, देखो, अगर हमें किसी को भी समझाना है तो पहले खुद को समझना पड़ेगा। ऐसे ही कैसे आप समझा सकेंगे? तो ये सब बातें एक के एक चीज हमने यूट्यूब पर रखी है और ग्रुप में भी हर समय आ रही है। जैसे ये जो प्रश्न है कृष्ण का, अर्जुन का, जो कुछ है, तो इसमें एक कुंडलिनी और चक्र के में भी सारा नाड़ियों के बारे में जो समझाया उसमें भी आता है, 10 डायमेंशन में भी आता है। फिर ये जो सारा आभा मंडल कैसे क्या है और कैसे हमसे जुड़ा है, ये भी है। 9 लाख देवी देवताएं कौन है, उसमें से कौन से किसका पद है, और 33 करोड़ कौन है, ये तो कितनी बार हमने समझाया है। ऐसे गणेश का भी रखा है, हनुमान जी का भी रखा है, कट्टू श्याम, कैसे श्याम सुंदर बनता है, ये सब हमने यूट्यूब पर रखा है। और उसके अलावा भी कई राज रखे हैं। तो पहले आपको खुद को इस राज को समझना पड़ेगा। जब आप खुद समझेंगे तभी औरों को समझा सकेंगे। तो हमारी ये जो चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, इसमें आप चाहेंगे सब्सक्राइब करो, फिर प्लेलिस्ट में जाओ तो ग्रुप वाइज आपको सब साथ में मिलेगा। तो वो आप चेक करके एक एक टॉपिक पूरा करो और उसमें से पॉइंट्स लिखो। उस पॉइंट्स को अच्छी रीति समझकर पहले उतारो। ठीक है, अभी मैं यहाँ आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ और डिटेल में यूट्यूब पर मिलेगा। पहले तो मैं ये जो आपका प्रश्न है दादा लेखराज, तो आपको ये समझाना है कि दादा लेखराज कौन सी आत्मा है। तो कि श्री कृष्ण की, अभी इस ऊपर जो पिक्चर इसमें हमने रखा है यूट्यूब ऊपर ये अपलोड कर रही हूँ, तो इसमें मैंने पिक्चर एक भक्ति मार्ग का ही लिया है। उसमें बताया है कि अनेक किरणों बिंदी है, इसमें श्री कृष्ण है और नीचे विष्णु बताया है। फिर कई चित्र में विष्णु ऊपर है और श्री कृष्ण को जन्म हुआ है ऐसा भी बताया है। अनेक प्रकार के चित्र बताए हैं। तो ये सब पहले तो ये आपको 7 दिन का शिविर रखा है वो समझो। इसमें मैंने बहुत अच्छी रीति सब कुछ अच्छा समझाया है कि ये सब शास्त्रों भक्ति कैसे शुरू हुई, वो पहले तो उसको समझाना पड़ता है ना। तो ये आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा, लेकिन परमात्मा को नहीं जानते, और गीता में भी उसका स्पष्ट किया है कि परमात्मा कौन सी आत्मा है और कृष्ण कौन सी आत्मा है। तो ये जो
श्री कृष्ण हैं वही इस सृष्टि पर, धरा पर एनर्जी का प्रवाह करने में मुख्य आत्मा है। लेकिन अभी उनका पाठ कोई जानता नहीं है, इसीलिए दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो ये अर्जुन भी वही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी वही है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये आत्मा की अवस्था है। तो मुख्य वो आत्मा है, शालिग्राम भी वही है, और शिव शंकर को ऐड कर दिया है उसमें भी वही है। लेकिन उनके साथ हम सभी आत्माएं जो पुरुषार्थ कर रही है वो सब इस तीनों अवस्था को पार करेगी। तो तब वो श्री कृष्ण के घराने में या राज्य में आने के लायक बन सकेगी। तो ये तो शास्त्रों में से पिक्चर के साथ रखा है, और यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। वैदिक साइंस में भी हमने साइंस अनुसार सब कुछ यूट्यूब पर रखा है, चित्र के साथ उसका ही चित्र लिया है। तो ये भी ये एनर्जी है, कैसे है ये समझाया है। फिर जब वो ब्रह्मा बनता है और ब्रह्मा के बाद शंकर मना संपूर्ण बन जाता है, तो श्री कृष्ण के रूप में वो सतयुग में पहला प्रिंस है। फिर उसकी शादी होती है तो वो नारायण बनता है, और इसके साथ श्री राधा भी है। तो ये दोनों जोड़ी की सारी बात है। तो जब दोनों कंबाइन साथ में हैं तो वो विष्णु बन जाते हैं, और जब वो संपूर्ण है तो ये सब टाइटल उसके है। लेकिन जैसे जैसे वो पाठ बजाते हैं और कलाएं कम होती है, आधी हो जाती है, तो दो कला कम हो जाती है, तो वो श्री राम और सीता बन जाते हैं, वही आत्मा है। क्योंकि ये 21 जन्म दोनों मुख्य आत्मा ही सारे युगल के रूप में रहती है। फिर जब कला नीचे उतरती है, 8 कला रह जाती है, आत्मा की शक्ति 50% हो जाती है, तो वही राजा विक्रमादित्य बनता है। और फिर जब वो राजा विक्रमादित्य के बाद द्वापर और कलयुग में पाठ बजाता है, और अंत में जब लकीर रह जाती है, जो हम देखते हैं कि चंद्रमा की लकीर रहती है, तब अमास आ जाती है, तो वही ब्रह्मा बनता है। और भागीरथ का अर्थ है भाग्यशाली रथ। तो इस सृष्टि पर सभी आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ भाग्य देवताओं का है, और उसमें भी भाग्यशाली रथ जो है वो श्री कृष्ण की आत्मा है, और वही आत्मा इस धरा पर परमात्मा की एनर्जी नीचे लाने के निमित्त है। इसीलिए वो भाग्यशाली आत्मा है, इस सृष्टि पर नंबर 1 आत्मा है। शिव को सब नहीं जानते, लेकिन कृष्ण को सब जानते हैं, इसीलिए वो भागीरथ बनती है। और फिर जब वो पुरुषार्थ करते हैं, हम उसके साथ हम सभी आत्माएं हैं। तो हनुमान जी की एक एक चीजें है, वो पुरुषार्थी जीवन की यादगार है। पूछ क्या है? देह अभिमान की पूछ। इसीलिए रावण के राज्य में वो खुद की पूछ जलाता है, फिर रावण का राज्य चलता है। ऐसे ही जब हम हमारी देह अभिमान रूपी पूछ को जला देते हैं, तब ये रावण राज्य समाप्त हो जाता है। अचल अडोल अवस्था, फिर ये शक्तियाँ कैसे जागृत हुई, ये सब बातें जो भी है वो अभी की ही है। वास्तव में भक्ति मार्ग की सभी चीजें अभी परमात्मा ने आके जो जो कराया और किया,
उसकी ही तो यादगार है। और गणेश जी का भी पता है। वैसे भी कोई किसी का ऐसे सिर बाप बेटे का कट नहीं सकते। तो सिर कैसे काटना है, वो है देह अभिमान का सिर निकाल देना है और हाथी का सर लगाना है। तो हाथी के जो भी गुण हैं वो हमारे जीवन में लाना है। इसीलिए ये हाथी की बात बताई है, हाथी का सिर बताया है। वास्तव में कोई ऐसा कर ही नहीं सकते और कोई ऐसे मार भी नहीं सकते, लेकिन हमें इसको हमारे जीवन में लाना, ये दोनों चीज पुरुषार्थ की बात है। तो जो कट्टू कट्टू श्याम है, वो श्याम और सुंदर कैसे है ये भी हमने समझाया है। तो श्याम माना वो आत्मा में शक्ति खलास हो गई और काला बन गया। तो द्वापर के बाद वो श्याम बनता है और सतयुग त्रेता में वो सुंदर है। तो ऐसे हर एक देवताए की जो जो निशानियां बताई है, 8 हाथ वाले, हाथों में इतनी सारी हथियार, देवियां, ये सब जो है वो मुख्य देवियों के साथ कैसे सब जुड़े हैं और सभी आत्माओं ने पुरुषार्थ किया। 33 करोड़ कलम लगती है, उसमें से 2 करोड़ तीव्र पुरुषार्थ करेगी और इसमें से 9 लाख पहले जन्म के लिए तैयार होगी। इसके लिए ही कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो नंदलाल ने 9 लाख गायों ब्राह्मणों को भेंट में दी। तो ये 9 लाख आत्माओं की ही यादगार है। बहुत सारी चीज है जो हमने बहुत रिसर्च करके ढूंढ के ये सब टॉपिक बनाकर रखा है, ज्ञान से जोड़ा कर। तो ये जो देवी देवताएं हैं वो मुख्य आत्माओं के साथ जुड़ी है। जैसे 8 ग्रह, 27.5 नक्षत्र, 2 मुख्य चंद्र नाड़ी और सूर्य जो 9 लाख तारों के साथ जुड़ा है, वो ये सब देवी देवताओं के साथ 9 लाख आत्माएं जो कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। और दूसरा कोई देवी देवताओं की यादगार नहीं है। 33 करोड़ का सिर्फ गायन है, लेकिन 33 करोड़ की पूजा नहीं होती है। और 9 लाख की भी सिर्फ उसकी कुल देवी के रूप में हर साल एक ही बार पूजा करते हैं या याद रखते हैं कि ये हमारी कुल देवी है। लेकिन मुख्य पूजाएं तो उनकी ही होती है जो मुख्य आत्माएं हैं और उसके साथ हम सभी आत्माएं जुड़ी है। जैसे शिव और कृष्ण की आत्मा इकट्ठी होती है तो उसमें से विष्णु बनता है। माना कृष्ण और राधा इकट्ठे होते हैं, 2 हुई, 2 में से 8 मिल आती है, 8 में से 108 बनती है, 108 से 16,000 होती है और 16,000 से 9 लाख जुड़ी हुई है, 9 लाख से 2 करोड़ और 2 करोड़ से 33 करोड़ और 33 करोड़ से अभी 800 करोड़। ऐसे सभी का एक दूसरे से कनेक्शन है। तो ये सभी बातों को अच्छी रीति, क्योंकि अभी मैं समझाने जाऊं 500 कलाक भी कम पड़ता है, इसीलिए अभी ये सब बातें जो मैंने बताई वो सब राज है। उसका हमने YouTube पर सारे टॉपिक रखे हैं, 1 बाय 1 आप शुरू करेंगे तो सब बातें समझ में आएगी, तब आप समझा सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।